हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ग्रामर का एक और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछना सीखेंगे कि अगर मुझे कुछ सवाल करने हैं तो मैं किस तरीके से यूज कर सकती हूँ, किन वर्ड्स का यूज कर सकती हूँ सवाल पूछने के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो हम सवाल करते हैं उसमें हम बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है जिसमें हम कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, मैं कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप मुझे बताएंगे कि मेरा नाम राम है या मेरा नाम सीता है। इस तरीके से आप मुझे कुछ आंसर बताएंगे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हम हाँ या ना में आंसर करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या तुम चाय पीते हो, तो इसका आंसर या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चंस दो टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो ये जिसमें हम कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हाँ या ना में आंसर करने वाले सवाल। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने वाली हूँ जिसमें हम कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम किसी दूसरे वीडियो में ये सीख रहे होंगे कि यस और नो वाले क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम करते हैं। पर आज के लिए हम जिसमें हम कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस वाले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो वो उसके लिए आपको कुछ वर्ड्स हैं जिसका यूज करना होता है। आपने ये बहुत बार यूज किया होगा, व्हाट, क्या, हु, कौन, वेयर, कहाँ पे। ये सारी चीजें आपने सुना होगा बहुत बार। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि कैसे करके वो यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें व्हाट, तो व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्या, व्हाट क्या। तो व्हाट का क्वेश्चन क्या है, अगर हम चाहें तो बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हाट का यूज हम मेनली तब करते हैं जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं किसी के बारे में। तो मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर हाउस एड्रेस, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। व्हाट इज योर हाउस एड्रेस। तो इस तरीके से बेसिकली हम व्हाट का यूज तब करते हैं जब हम किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज हु। हु मतलब होता है कौन, हु, कौन। तो इसमें बेसिकली हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर मुझे जानना है, सपोज अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूं कि हु डिड दिस, हु हु डिड दिस। तो इसमें मैं एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रही हूँ कि ये किसने किया। हु डिड दिस, ये किसने किया। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिटेल निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम हु का यूज करते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ पूछ रही हूँ या उसके बारे में कुछ जानना चाह रही हूँ तो मैं हु यूज करूंगी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। ये किसने किया, हु डिड दिस। ना वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ पे। तो वेयर में बेसिकली हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी जगह के बारे में या तो किसी प्लेस के बारे में हम वेयर का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा कहना है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो। वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे मैं किसी जगह के बारे में पूछ रही हूँ, वेयर डू यू लिव। तो बेसिकली वेयर में हम किसी जगह के बारे में, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, वेयर डू यू लिव। या फिर वेयर आर माई कीज। सपोज मैं चाबियां ढूंढ रही हूँ और चाबी भी कहीं पे किसी जगह पे रखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी सिटी या किसी कंट्री उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी जगह की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैंने मेरी चाबियां कहीं टेबल पे रख दी है और मुझे मिल नहीं रही है तो मैं पूछ सकती हूँ वेयर आर माई कीज। तो उस केस में भी हम वेयर का ही यूज करेंगे। नाउ व्हेन, व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब। तो व्हेन में हम मेनली जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टाइम के बारे में, तो हम व्हेन यूज कर सकते हैं। व्हेन विल यू, व्हेन विल यू मीट मी। तो मैं यहाँ पूछ रही हूँ तुम मुझे कब मिलोगे, कब।
मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे हम व्हेन यूज करेंगे। तो व्हेन में हम एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो व्हेन विल यू मीट मी। ना वाई, वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब होता है क्यों। तो सपोज क्यों, इसमें मैं एक रीजन की बात कर रही हूँ, मुझे एक रीजन जानना है, कारण जानना है कि किसी ने ऐसा क्यों किया, किसी रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वाई डिड यू कॉल मी। सपोज मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया और मैंने उसका कॉल मिस कर दिया, फिर मैं उसे कॉल बैक करती हूँ और उसको पूछती हूँ कि वाई डिड यू कॉल मी। मुझे उसे जानना है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो, मिस हो गया हो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उसे कॉल करके पूछ रही हूँ वाई डिड यू कॉल मी। तो इसका मतलब क्या है, रीजन, मुझे रीजन जानना है, कारण जानना है कि उसने मुझे क्यों कॉल किया, तो वाई डिड यू कॉल मी। तो अगर हमें किसी चीज का रीजन जानना होता है तो हम जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हम वाई का यूज करते हैं। नाउ हाउ, हाउ का मतलब है कैसे, हाउ का मतलब है कैसे। तो हाउ को आप कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। नाउ विच कब हम यूज करते हैं, सपोज हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये ब्लैक मार्कर है, ये रेड मार्कर है। तो इन दोनों मार्कर में से अगर मुझे किसी ने ऑप्शन दिया है कि रेड या ब्लैक मार्कर में से तुम्हें कौन सा मार्कर चाहिए, तो कौन सा, विच वन। तो बेसिकली मुझे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल में मेरे पास दो ऑप्शन है, ब्लैक मार्कर एंड रेड मार्कर, और इन दोनों में से मुझे एक चूज करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, विच मार्कर you want to use, which marker do you want to use, which marker do you want to use। तो दो ऑप्शन है, इसमें से कौन सा तुम यूज करना चाहते हो। तो जब हम ऑप्शन के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम उस टाइम पे विच को यूज करेंगे। नाउ हुज मतलब किसका, किसका। तो बेसिकली हुज मतलब मैं किसी के ओनरशिप की बात कर रही हूँ। सपोज मुझे ये मार्कर मिला, रेड मार्कर, और मुझे ये जानना है कि ये किसका है, आई डोंट नो कि ये किसका मार्कर है, तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि ये किसका मार्कर है, किसका ये रेड मार्कर किसका है। या फिर मान लीजिए किसी की गाड़ी आपके शॉप के बाहर खड़ी है और आपको जानना है कि ये कार किसकी खड़ी है शॉप के बाहर, तो किसकी, हमको उसके ओनर के बारे में पता करना है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं हुज। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस, ये किसकी गाड़ी है, हुज कार इज दिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हुज, इनको किस तरीके से यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज ऑलरेडी पता होगी, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है ताकि आपको अगर कुछ डाउट है भी तो वो भी क्लियर हो जाए। तो आई होप आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।